नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी आज स्कंद माता की पूजा की जा रही है। मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से मंद बुद्धि भी ज्ञानी हो जाते हैं। स्कंद कुमार यानी स्वामी कार्तिकेय की माता होने के चलते इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उनके पुत्र स्कंद शोभायमान हैं। स्कंद माता को मां दुर्गा का ममतामयी रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में इस स्वरूप की पूजा करने से मां संतान सुख का आशीर्वाद देती है। ऐसे में आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मां स्कंद माता स्वरूप की कैसे पूजा अर्चना की जाए, साथ ही पूजा के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंडित सुनील भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका। जय माता दी। जय माता दी। और माँ के 5वें स्वरूप की महिमा के बारे में पंडित जी आज हमें बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम ओम नमः चंडिकाय। पंडित जी, माता रानी के तो सभी स्वरूप मन मोह लेने वाले हैं। आज मां स्कंद माता के रूप में विराजमान हैं। पंडित जी, मां के इस सुंदर स्वरूप के बारे में जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। माँ का स्कंद माता पंचम स्वरूप है नवदुर्गाओं में। ये स्वरूप हर एक प्राणी के लिए है। इसलिए कहते हैं सबसे पहले यहाँ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृ रूपेण, क्योंकि स्वामी कार्तिकेय जिनका नाम स्कंद भी है, स्कंद कुमार की माता होने से इनका नाम स्कंद माता। अब सिंह पर सवार हैं और सिंह पर जब ये सवार हैं तो दो हाथों में इनके कमल पुष्प है जी। कमल है आपकी खुशहाली का, कमल है आपकी उन्नति का, कमल है आपकी शांति का, कमल है आपके जीवन में आ रहे हर कष्टों का निवारण करने के लिए, यानी कि माँ का आशीर्वाद है। कमल का जैसे एक पुष्प का नाम होता है सुमन, तो सुमन का मतलब है सुंदर मन जी। सुंदर मन आपके प्रति माँ का समर्पित है। माँ अपने बच्चे को कोई भी जगत में देखेंगे, जीव जंतु भी होंगे, कीट पतंग भी होंगे, वो अपने बच्चों का पालन पोषण बड़ी विधिवत और बड़े स्नेह से करते हैं जी। माता का ममतामयी रूप है। हाँ, ये ममतामयी रूप जो है वो हर कीट पतंग में भी मिलेगा आपको। एक चिड़िया भी है, वो अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पर माँ ने अपना स्वरूप जो है वो कैसे दर्शाया, यही वर्णन है और बहुत सुंदर वर्णन है इसका। कमल पुष्प हैं और एक है वर मुद्रा। अब यहाँ पर एक हाथ में स्वामी कार्तिकेय को गोदी में उठाया हुआ है, स्कंद कुमार को गोदी में उठाया। अब स्कंद कुमार को गोदी में उठाया है, इनके 6 मुख हैं। इनके 6 मुख हैं। अब ये भी एक कथा है कि इनके 6 मुख क्यों हैं। हाँ। ये बड़ी सुंदर कथा है ये भी जी। अब ये तो देवी भागवत जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको विस्तार रूप से मिलेगा कि वो शंकर जी का कैसे कृतिकाओं को मिला और उन्होंने कृतिकाओं ने इच्छा जाहिर करी कि इनको हम स्तनपान कराएं। तो स्वामी कार्तिकेय ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने 6 मुख बना लिए, इसलिए इनके 6 मुख हुए। और क्रौंच पर्वत पर रहते हैं। जब भी हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इनको दक्षिण की तरफ बिठाते हैं, ये उत्तर की तरफ देखते हैं। यहाँ पे माँ का स्थान भी है, गणपति का स्थान भी है। तो ये विशेष बात है स्वामी कार्तिकेय की। स्वामी कार्तिकेय देवासुर संग्राम के सेनापति हुए जी। तो अब इनकी सबसे बड़ी विशेष बात क्या है माता की, कि माँ ने बच्चे को गोद में उठाया हुआ है और पद्मासन पे हैं, सिंह पे सवार हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, बड़ा विस्तार रूप से इसका वर्णन है।
आपको कष्ट, बाधा, संकट, किसी भी तरह का कलेश होगा तो माँ सबसे पहले अपने आंचल में लेगी। ये उसका आंचल है जो गोद है। हर बालक अपना स्नेह चाहता है माता से, और माँ का स्नेह तब मिलता है जब वो माँ उसे गोद में उठा लेती है, और जब वो गोद में उठा लेती है तो समझ लीजिए बच्चे का कल्याण होता है। और यहाँ जगत जननी ये स्वरूप इन्होंने क्यों रखा, ये भी कथा है, बहुत सुंदर कथा है इसकी। मगर ये जो स्वरूप है इनका माँ का, इस स्वरूप का वर्णन जो है देवी भागवत में इतना है कि किसी को माँ का स्नेह नहीं मिला हो तो ये रख लीजिए, ये चित्र लगा लीजिए। किसी को माँ की ममता चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए तो माँ स्कंद माता की पूजा कीजिए। इनको निहारने से माँ की प्रेम और भक्ति मिलती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसके बल पे आप यहाँ नहीं, ये जीवन एक संघर्ष है। बिल्कुल। इस संघर्ष में ही पूरे जीवन में आप विजय श्री का पताका फहराते हैं, जैसे स्वामी कार्तिकेय को ऐसा आशीर्वाद मिला। माँ का ये है स्वरूप जी। और इनको सूर्य की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। ये जो देवी हैं इनका ही विशेष रूप से, जैसे स्कंद माता अंदर वास करती हैं जी, वो जो पहले वाली माता थी जो कुष्मांडा थी, वो कुष्मांडा माँ अंदर वास करती हैं। स्कंद माता अधिष्ठात्री देवी हैं। इनके नाम से बच्चे की कीर्ति फैलती है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं होता वो भी माता की पूजा अर्चना करते हैं। इन्हीं के नाम से यश और कीर्ति फैलती है। जो व्यक्ति इनकी आराधना करते हैं, जो व्यक्ति इनकी उपासना करते हैं इन माँ की, उनका यश मान बढ़ता है और साथ में उनकी काया निरोगी होती है। इस लोक में वो सुखी जीवन व्यतीत करके माँ के लोक के वासी बनते हैं। ये है इनका ये स्वरूप। बेहद खूबसूरत। अच्छा पंडित जी, जो कोई माँ स्कंद माता की पूजा विधि पूर्वक करता है तो चाहे वो मंद बुद्धि ही क्यों ना हो, उससे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को इस कथा के बारे में बताइए। देखिए, एक बालक जो, अब देवी भागवत में कथा मिलेगी आपको, वो अबोध बालक है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, जो बैठा हुआ है, जिससे बोलना भी नहीं आता जी। वो बालक एक, सब उसे निकाल देते हैं, तू जा, चला जा। और वो गंगा के किनारे बैठता है, आ करता रहता है। अब बात आप समझें, मूल में बात समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आई। कथा बहुत लंबी है, हम विस्तार नहीं बता पाएंगे, संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। अब समझें इसको। अब वो बालक बैठा हुआ कर रहा है, एक बहेलिया आता है, उसका मृग या पहले जिसका वो शिकार कर रहा है, शिकार उसका भागता है। पहले तो शिकार करते थे जी। वो निकल के जाता है, उसके साथ बच्चा तो ऐ करता है, वो आता है पीछे से, कहता है, ओ बालक, तेने मेरा शिकार देखा है? कहता है, उसको तो पता ही नहीं, को तो ऐ कर रहा है। एम एम ए करते करते एम शब्द निकल गया। एम एम रिंग क्लिंग जो है ना जी, एम शब्द निकला। जैसे ही वो शब्द निकला, वो करते करते उसके मुंह से वो उसकी बुद्धि, जो बालक अबोध है, मंद बुद्धि है, जिसकी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है, बैठा होकर, उसकी बुद्धि देखें, एक माँ का बीज मंत्र का अक्षर निकलने से कितनी बड़ी बुद्धि उसकी पुरखांड होती है जी। वो कहता है, क्या पूछता है मुझसे? जिस आंख ने देखा वो बोल नहीं सकती, और जो मुंह है जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। हाँ। आपने पूछा ना बुद्धि कैसे, तो क्षण मात्र में ही जो बुद्धि को इतनी पुरखांड बना सकती है, उस महामाई की यही कथाएं हैं कि वो स्वयं किसी के स्वरूप को बनाना, किसी की संरचना को बनाना और उसके अंदर प्राण डालना। जैसे हम मूर्ति तो लाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तब वो मूर्तियां तो बाजार में बहुत मिलती हैं, मगर पूजनीय कब होती है? वो यहाँ पूजनीय का तात्पर्य है कि आपने तो पूजनीय कब हुई? जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली गई। ऐसे ही यहाँ पर जब आपकी बुद्धि निर्मल और निश्चल हो जाएगी, बुद्धि प्रखांड होगी, और बुद्धि के बल पर ही आप सब कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है बुद्धि की, उनकी कैसे विस्तार रूप से वर्णन है कि किस प्रकार से
एक माँ के बीज मंत्र को बोलने से ओम एम रिंग, एम जो है ना, रिंग जो है ना, क्लिंग जो है ना, ये माँ के वो बीज मंत्र। चामुंडा विच जब आप ये बोलते हैं तो माँ स्वयं देखती है। अच्छा, इसमें एक और बात भी बता दें, जब आप होम में बैठे तब सुहा करें। अच्छा, बिना होम के बैठे हम स्वाहा नहीं बोल, मंत्र में स्वाहा शब्द का इस्तेमाल ना करें। हाँ, देखो ऐसे ही जैसे आप 10 महाविद्याओं का नाम लेते हैं या दुर्गाओं का नाम लेते हैं, दुर्गा के स्वरूपों का नाम लेते हैं। जैसे एक मंत्र बोलते हैं, बहुत सरल मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अब ये क्या बन गया? जयंती मंगला काली पूरा मंत्र बन गया ना? जी। अब आप जब माँ के मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो मंत्रों का उच्चारण करते रहे, जो आपको मंत्र आता है विधि पूर्वक आप बैठकर उस मंत्र का उच्चारण कीजिए। माँ की कृपा से आपकी बुद्धि निर्मल और निश्चल होगी। जिस कार्य को आप करने का प्रयास करेंगे उसको करने में बहुत सरलता मिलेगी। अच्छा, ये देवी की और विशेषता बताते हैं जी। आपने जो बुद्धि की बात कही, आप एंकरिंग कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, या जो गायक हैं जो टीवी के सामने गाते हैं या जो संगीत में दुनिया में गाते हैं, उन सब का अगर आशीर्वाद इन माँ का नहीं होगा तो वो गाने में सक्षम नहीं होंगे। कारण उसका ये है कि योगी लोग आज के दिन विशुद्धि चक्र में पहुंच जाते हैं। अच्छा, और आप विशुद्धि चक्र क्या होता है पंडित जी? गला, यहाँ पे हमारे जो 7 चक्र होते हैं, पंचम दिन हम यहाँ आ गए। अच्छा, हमने मूलाधार से प्रारंभ किया, मूलाधार से हम ऊपर आए, हम पंचम दिन गले में आ गए। कल हम आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ आते हैं, और सप्तम में हम जो जहाँ चोटी होती है, जो हमारा सहस्त्र होता है, यहाँ पहुँच जाते हैं। तो 7वां जो चक्र होगा। तो आज हम गले में हैं। आज हम वाणी का कोई बहुत सुंदर किसी की वाणी है तो समझ लीजिए स्कंद माता की उस पर विशेष कृपा है, क्योंकि ये दुर्गा का स्वरूप है। हाँ। दुर्गा ने ये स्वरूप क्यों रखा, माँ पार्वती ने ये स्वरूप क्यों रखा, ये भी बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर बात जी। देखो, पहले राक्षस क्या करते थे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े तपस्या करते थे। एक तारकासुर राक्षस हुआ, उसने बहुत तपस्या करी, उसने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि मुझे सिर्फ शंकर जी से ही पुत्र जो उत्पन्न हो वो मार सके। अच्छा, बाबा क्या है, बाबा तो बैठ गए एक बार, तो फिर समाधि कब खुलेगी किसी को पता नहीं। बिल्कुल। तो उसको कहा बाबा तो युगों तक समाधि में रहते हैं, उसके समाधि, जब बाबा समाधि में, उसके मैं बिहाफ पे क्या करूंगा, बहुत उपद्रव करूंगा मैं। आज फिर राज, मेरा राज, मेरी दुनिया में मेरा। अब दुनिया त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अब वर क्या मांगा उन्होंने, बोले ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो मृत्यु का कारण बनेगा। अच्छा चलो ठीक है, जो शंकर जी से उत्पन्न होगा पुत्र, उससे वही मेरे को मार सकेगा। शंकर जी समाधि में, अब तो कोई मार ही नहीं सकता मुझे, मेरी मृत्यु तो उसी से होगी। अब तो कोई भी लड़ ले, चाहे इंद्र लड़ ले, चाहे विष्णु लड़ ले, चाहे कोई लड़ ले, चाहे माता ही स्वयं आ जाए, क्योंकि वर्ण उसने ऐसा मांग दिया जी। तब जब स्वामी कार्तिकेय हुए हैं, तो कार्तिकेय के बाद कार्तिकेय को जो शक्ति प्रदान करी है, वो शिक्षा जो दी है वो माँ ने दी है, और इन्हीं रूप में दी है। स्कंद माता, स्कंद की माता। ये जो रूप है, इस रूप में अस्त्र शस्त्र सिखाए उनको। तो ये देवासुर संग्राम के सेनापति बनाए गए। जब माँ ने इन्हें पूर्ण रूप से योग्य बना दिया, युद्ध में, कलाओं में, शिक्षा में, सब में निपुण हो गए, तब माँ ने इनको पहले तो शक्तियां प्रदान करी जी, क्योंकि ये माँ की संतान हुए और शंकर जी की संतान है। लक्ष्य तो वही है ना कि देवासुर संग्राम से मैं विजय प्राप्त करनी है जी। तो सब देवताओं ने इन्हें मिलकर सेनापति बनाया। और जब सेनापति हो तो सेनापति तो मुख्य है, तो इसीलिए इनको माँ ने जब आशीर्वाद दिया तो ये सेनापति बने, और सेनापति से इन्होंने विजय प्राप्त करी और देवताओं को उन बंधनों से मुक्त कराया। यज्ञ पूजा अनुष्ठान सब बंद कर दिए गए थे, वो पुनः राज्य जो है
स्थापित किया। धर्म का यहाँ पर पुनर्स्थापना की गई। पुनः स्थापना करके और फिर दोबारा से जीवन जो है सबका खुशहाल बनाया। ये है माँ का स्वरूप और उनकी कथा, जिसमें देवी भागवत में लिखा स्वामी कार्तिकेय की। स्वामी कार्तिकेय तो हमारे समझ लीजिए जो सावन मास आता है 12 महीने इनकी पूजा होती है। आप क्रौंच पर्वत पर चले गए थे, ये वो परिक्रमा की भी कथा है, मगर ये क्रौंच पर्वत पर रहते हैं तो वहाँ पूर्णमासी भी कहते हैं। आज भी शिव और पार्वती वहाँ जाते हैं। अच्छा, तो बेहद खूबसूरत कथा है पंडित शिव जी। और हाँ, शिव और पार्वती आज भी जाते हैं। जैसे माता कहते हैं कि हर मास में, सावन मास में अपने यहाँ रहती हैं। माता का ये, माँ का स्वरूप जो है इनका, जैसे तो ऐसे माँ जो है अपनी ससुराल रहती काशी में। प्रलय काल होने पर भी काशी को बाबा शिव अपने त्रिशूल की नोक पर उठा के रखते हैं। काशी का वो बाल माँ का नहीं होने देना चाहते, इसलिए एक रात काशी में रहना बहुत जरूरी जीवन काल में। वहाँ 80 घाट हर समय चलते रहते हैं, समझ लीजिए। तो ये जो है बाबा और माता का जो पुत्र हैं स्कंद, उनकी माँ होने से इनको स्कंद माता में स्थान दिया गया और इनको नव दुर्गाओं में पंचम स्थान में पूजा गया। इनकी उपासना आराधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुख नहीं होता। यहाँ एक ही शब्द लिखा है, मन को शांति मिलती है और वाणी का वो इतना, समझ लिए सरस्वती कंठ में बैठी है। अच्छा, विशुद्धि चक्र, ये हम फिर आ गए विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र, ये ध्यान रख लीजिए। अगर आपका विशुद्धि चक्र है और विशुद्धि चक्र बिल्कुल नियंत्रण में है तो आपकी वाणी से अमृत बरसेगा। ये ध्यान रख लीजिए। अच्छा पंडित जी, माँ के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना कैसे की जाए? आपने इतनी खूबसूरत बातें हमें बताई, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, ताकि माता रानी खुश हो जाए और उनकी कृपा हम पर बरसी रहे। देखिए, माँ की पूजा आराधना के लिए 5 कन्याएं आज आपको मिल जाए और 5 लांगुर भी मिल जाए। आप उनको केले की फल, पक्का केला होता है ना, वो दीजिए। आज केले माँ को बहुत प्रिय हैं। और दूध पिलाइए। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम कहते हैं कि 6 कटोरे में दूध भर के रख लीजिए। चांदी के पात्र हों किसी के घर में तो अति उत्तम, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। और नहीं तो कोई भी पात्र घर में ले लीजिए, उसमें दूध भर के रखिए। संध्या काल में किसी बालक को दे दीजिए, क्योंकि आप किसी के घर जाएंगे, उसके घर में बालक है। ये संसार में बता रहे हैं, आज कलयुग में भी बता रहे हैं। उस युग की तो बात है ही है, कलयुग में भी बता रहे हैं। तो बच्चे के लिए कुछ लेके जाएंगे नहीं। उनके घर में कितने बालक हैं, 1 है 2 है, तो चॉकलेट, आज की तारीख में चॉकलेट ले लो, कुछ और ले लो जी, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। और जो लेके जाएंगे वो बच्चे के लिए होगा। बच्चे का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। तो आज के दिन की पूजा में माँ के गोद में कौन है? उनका पुत्र जी। तो पुत्र को क्या देंगे आप? माँ को आज केले की फली बहुत प्रिय है, केला दीजिए माँ को। तो 5 कन्याओं को केला और दूध के बने पदार्थ, और दूध भी गाय से बने पदार्थ या गाय का दूध बच्चों को, कन्याओं को पिलाइए। उसमें केसर डाल दीजिए। केसर, क्योंकि पीला रंग आज का माँ का बड़ा प्रिय है, उसमें केसर डालिए। और यहाँ पर हो सके, अगर आप कर सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और विशुद्धि चक्र का आज के दिन ध्यान कीजिए जी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमो नमः। बड़ा सरल, सरल ओम ऐं ह्रीं मंत्र। क्लीं स्कंद माता नमो नमः। हम आपको बार बार प्रणाम करते हैं। अब किस लिए प्रणाम करते हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं है आपको जी। देखो, नवरात्रों में जो हम पूजा पाठ करते हैं, जब वो किसी भी देवी की पूजा करते हैं, आप तो सिर्फ पूजा कीजिए, आप उसका परिणाम मत कीजिए। देखो, फल की चिंता नहीं करनी है। एक बड़ा सुंदर है, किसी को प्रणाम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? आशीर्वाद होगा। हाँ, बहुत खूबसूरत बात पंडित जी।
है। जी। किसी को प्रणाम करो, किसी को जाने अनजाने को प्रणाम करो, सड़क पे चलते किसी व्यक्ति को प्रणाम करो, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। विशुद्धि चक्र में अपना ध्यान कीजिए, माँ मुझसे ऐसी वाणी बुलवाओ जो दूसरे के हित के लिए हो, मेरा कल्याण करे। एक बात ही तो है, किसी से वाद विवाद के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जरा सी बात पे वाद विवाद, तू कहते ही वाद हो जाता है, और वो कितना बड़ा हो जाता है हम सबको पता है। तो आपकी बुद्धि निर्मल और निश्चल होनी चाहिए। देखो जो पानी है ना, पानी, गंदे पानी अगर शांत हो, शांत व्यक्ति हो जो, तो उस गंदे पानी में भी अगर अपना प्रतिबिंब देखोगे तो दिखेगा। बुद्धि निर्मल और निश्चल भी होनी चाहिए। तो वो आपकी बुद्धि तभी होगी जब आप, अच्छा इसमें वही अवस्था वही रहती है, ध्यान अवस्था, योग मुद्रा, और दोज की तरह चांद खुला हुआ हो, उस अवस्था में बैठकर आप माँ का, हाँ, ये मंत्र का उच्चारण करते रहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमो नमः, ऐसे आप मंत्र का। बाकी आपको जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र आते हैं या कोई देवी भागवत के मंत्र आते हैं, माँ का कोई बड़ा मंत्र आपको आता है तो वो मंत्र आप कर सकते हैं। हर तरह से आप माँ से आज विनती कर सकते हैं जो आपको चाहिए, क्योंकि आज आप माँ के पास हैं, माँ के बहुत करीब हैं। करीब कब व्यक्ति पहुँचता है? जब वो गोद में चला जाता है। बिल्कुल। एक माँ दूर से भी करती है आजकल, तो जैसे ऑनलाइन भी कर लेती है, माँ बाहर चली गई, माँ दूर से भी बातें कर रही है, मगर यहाँ जब आपकी माँ की गोद में है तो विशेष रूप से पूजा की। आपने जो प्रक्रिया पूछी हम कि क्या है, तो वो हमने आपको बताया कि केले की फली आज के दिन देनी है, 6 कटोरों में दूध भर के रखें, आरती करें और पूरे माँ के शरीर के मुखमंडल पर घुमाएं, स्वामी कार्तिकेय की तरफ जरूर घुमाएं, और कार्तिकेय के नाम से भी यहाँ पर उनको प्रणाम करें, क्योंकि वो आपके जो शरीर का ये मंथन, देखो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, उनके अंदर एक मन है, मन रूपी ये रथ है, रथ को चला रहे हैं ना आप। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, ये रथ है, ये शरीर एक रथ है, इसको चला रहे हैं। तो मन नियंत्रण हो और इसकी रक्षा हो सके तो मन उसी हिसाब से कार्य करे। जी पंडित जी। तो माँ के इस पावन रूप को अपने मन में बसाइए, छल कपट से दूर रहिए, व्रती को कम से कम आहार का सेवन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमें ऐसी बातें बताई हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। भारत एक्सप्रेस के दर्शक भी इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। कल एक बार फिर हम माता के छठे स्वरूप को लेकर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।